हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा इतीतं विविधोपाय है भीषयन्तर्जनादिभिः प्रह्लादं ग्राहयामास त्रिवर्गस्योपपादनम्। प्रहलाद महाराज के शिक्षक षंड तथा अमर्क ने अपने शिष्य को तरह तरह से डराया धमकाया और उसे धर्म अर्थ तथा काम के मार्गों के विषय में पढ़ाना प्रारंभ कर दिया। यह थी उसकी शिक्षा देने की विधि। ये हर जगह ऐसा ही है। किसी भी कॉलेज में पूछो पढ़ाई क्यों कर रहे हो, तो पढ़ाई करूँगा एक अच्छा जॉब मिलेगा। अच्छा जॉब क्यों चाहिए? सर अच्छा धन मिलेगा। धन का क्या करोगे? इंद्रिय भोग करेंगे। और उनका रूम में तरह तरह का इंद्रिय भोग का वस्तु का पोस्टर चारों तरफ लगा रहता है। उनका स्वप्न उसी का वो सोचते रहते हैं। मेरे को याद है एक बार लड़का जॉब के इंटरव्यू के लिए गया था, रिजल्ट नहीं आया था, लेकिन उसके पहले ही उसने शुरू कर दिया, अगर मेरे को ये जॉब मिली तो मैं ये वाली गाड़ी खरीदूंगा। उसका मन में ऑलरेडी गाड़ी ढूंढ रहा था। फाइनली जॉब भी नहीं मिला उसको। हाँ, तो लोग दिन दिन पे स्वप्न करते रहते हैं। इसको प्रहलाद महाराज बोलते हैं नति विदु स्वार्थ गति विष्णु दुराशा दुराश्रया। गलत जगह वो आश्रय ले रहे हैं और गलत वो आशा लेके बैठे हुए हैं कि किसी तरह एक ऐसी परिस्थिति आएगी मेरे खाने की सोने की कि मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माँ प्रपद्यन्ते। ये ही बहुत जन्म बाद समझ आता है। बहुत जन्म बाद आदमी को समझ आता है कि इंद्रिय भोग से हमारा काम नहीं चलेगा। इसको समझना भी बहुत मुश्किल है। चैतन्य महाप्रभु की कृपा क्या है? कैवल्यम नरकाय तदृशपुर आकाश पुष्पाय थे। चैतन्य महाप्रभु की कटाक्ष थोड़ी सी कृपा का बहुत है, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी कृपा, हल्का सा, लेकिन वो कृपा प्राप्त हमको प्रार्थना करनी चाहिए। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु तो कृष्ण प्रेम दे रहे हैं, लेकिन रास्ते में तो सामान मिलेगा ना। ये नहीं कि एक दिन ऐसा होगा, लोग सोचते हैं एक दिन जब मृत्यु का काल होगा सडनली प्रभुपाद जी गुरु जी सब एक आशीर्वाद दे देंगे, मैं शुद्ध भक्त बन के वैकुंठ चला जाऊंगा। नहीं, वो पूरी ज़िंदगी कृपा देते हैं, उस क्षण के लिए नहीं देते। तो लोग क्या कहते हैं अभी तो चलो आगे हो जाएगा। अगर प्रकृति हो रहा है तो अभी भी होने का, तो कृपा अभी भी मिलने का। और कृपा का क्या लक्षण है? आदमी को इंद्रिय भोग पे इंटरेस्ट नहीं रहता, तो भगवान का कृपा मिला। इधर बहुत सुंदर प्रिंसिपल है कि 3 चीज़ों को समाज में इंटरेस्ट रहता है। क्या 3 चीज़ों का इंटरेस्ट रहता है? धर्म, अर्थ और ये धर्म कौन सा है? ये कैतव धर्म है, असली धर्म नहीं, उसको वो गलत। ये तीनों धर्म जो है इंद्रिय भोग के उसमें लिखे गए हैं, धर्म अर्थ काम, इवन मोक्ष भी, क्योंकि ये कैतव धर्म है, ये परो धर्म नहीं है। सवे पुंसा भागवत धर्म नहीं है, कैतव धर्म। तरह तरह के कैतव धर्म है। कैतव धर्म मतलब मैं मंदिर गया, कुछ पूजा किया और मेरे को कुछ एक शॉर्टकट मिल जाएगा। लोग मंदिर जनरली क्यों जाते हैं? मेहनत कर रहा हूँ लेकिन सेट नहीं भर रहा, चलो जरा उधर से ट्राई करते, कुछ शॉर्टकट है कुछ। लेकिन उसका एक्चुअली उसको भक्ति नहीं है। ऐसे आदमी को भगवान की भक्ति नहीं है। जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं कुछ लोग दुर्गा की पूजा करते हैं लेकिन दुर्गा के भक्त नहीं है, वो बकरी के भक्त हैं, उसको बकरी खानी है, वो खाली दिखावा चल रहा है। भक्ति खाली विष्णु की होती है,
देवी देवता की भक्ति नहीं हो सकती। आजकल नाटक चल रहा है, देशभक्ति नहीं हो सकती। भक्ति खाली विष्णु की होती है। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ आदान प्रदान नहीं है। उसमें मिलता है लेकिन वो आदमी को, ऑर्डिनरी आदमी को समझ नहीं आता। बहुत लोग समझ, क्या कर रहे हो जब, क्या फ़ायदा है आपको? उनको फ़ायदा दिखना चाहिए, मतलब हमको कुछ धन मिलना चाहिए, कुछ जन्म मिलना चाहिए। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने तो शुद्ध भक्ति दी है। न धनम न जनम न सुंदरी कविताम जगदीश कामये ममा जन्मनी जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति अहेतु की। तो चैतन्य महाप्रभु ने जो दिया है वो शुद्ध, बहुत शुद्ध चीज़ दी है। राय प्रभु, वो फैन का आवाज़ एक स्पीड ज़्यादा कर दो, बिकॉज रिकॉर्डिंग में आता हुआ आवाज़ पर। उसकी नहीं, स्पीड है, बढ़ा दो स्पीड। सो न धनम न जनम न सुंदरे कविताम जगदीश कामये ममा जन्मनी जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति हेतु की त्वयि। तो चैतन्य महाप्रभु का जो प्रोसेस है ये एक्चुअली शुद्ध भक्ति का है। अगर आप इसको कंप्रोमाइज़ करोगे ना, कभी कभी क्या होता है, देखो वो शुद्ध भक्ति नहीं कर रहा है, वो भी नहीं, अपने को बड़ा समझता है, शुद्ध भक्ति नहीं कर रहा है। देखो क्या है, उससे आपको कुछ फायदा नहीं होने वाला। नाते विदु स्वार्थ गति में विष्णु। आध्यात्मिक प्रगति मेरा ही सबसे बड़ा स्वार्थ है। स्वार्थ मतलब अपने लिए सोचना ना। अगर आप आध्यात्मिक के लिए, प्रगति के लिए अपने सोचेंगे ना, वो बुरा नहीं है। जैसे सोचो कोई कहीं पे बैठ के अकेले में ध्यान से जप कर रहा है, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। ठीक है, आप सोचेंगे स्वार्थ कर रहा है, स्वार्थ नहीं कर रहा, क्योंकि जब तक उसकी आध्यात्मिक प्रगति नहीं होगी दूसरे को मदद कैसे करेगा? तो आध्यात्मिक प्रगति में अगर आप ध्यान लगाएंगे तभी आप दूसरे को भी मदद कर सकते हैं। बहुत टाइम ऐसा होता है कि किसी भक्त को जानते हैं और उसको थोड़ा इंस्पायर करना चाहते हैं, लेकिन हम नहीं कर सकते। अगर हम ही उसको कुछ देने के लिए हमारे पास कुछ होना चाहिए। तो नति विदु स्वार्थ, ये सबसे बड़ा स्वार्थ है। लोग स्वार्थी होना चाहते हैं, आध्यात्मिक प्रगति के लिए स्वार्थी हो जाओ, उसमें कोई नुकसान नहीं है, कोई बुरा नहीं है, आप कुछ गलत नहीं कर रहे। ठीक है, तो ये नहीं लेना चाहिए, अरे देखो ये तो सीरियस नहीं, ये भी सीरियस नहीं, तो छोड़ो, ये सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है, ये कौन जाता है वैकुंठ, ऐसे ही लोग बोलते हैं। ये ऐसा नहीं, ऐसा मन नहीं होना चाहिए, फिर आपको बहुत मुश्किल हो जाएगा और हम ही बेवकूफ़ बनेंगे। एक्चुअली ये प्रभुपाद जी बोलते हैं कि फिर जो कृष्णा कॉन्शियसनेस है, भगवत गीता है, ये तो एक श्री राधा गोविंद की, ये तो एक नेसेसिटी है। कोई भक्त प्रभुपाद जी को बोला कि प्रभुपाद जी, हाँ प्रभुपाद जी पूछे किसी भक्त को, आपका 16 माला हो गया? नहीं प्रभुपाद जी, बहुत बिजी थे, टाइम नहीं मिला। कल खाने खाने का टाइम मिला था? हाँ मिला था। सोने का टाइम मिला था? हाँ मिला था। जब का टाइम नहीं मिला ना, बिकॉज हम उसको अपना नेसेसिटी नहीं समझ रहे, उसको एक लग्जरी समझते। जैसे गाड़ी के भी अलग अलग मॉडल होते हैं। अब एक बेसिक मॉडल होता है, उस पर आप चीज़ें ऐड कर सकते हो। वो पूछते हैं आपको ऑडियो सिस्टम डाल दें, हाँ डाल दो, थोड़ा एक एंटीना लगा दें, हाँ लगा, एक्सेसरीज बोलते हैं उनको, एक्स्ट्रा चीज़। लेकिन बेसिक मॉडल का कॉस्ट एक रहता है, उसके बाद आप ऐड कर सकते हो जितना चाहते हो। वो लग्जरी है, पैसा ले लो, नहीं तो ज़रूरत नहीं, ठीक है ना। लेकिन तो जनरली समाज में लोग भगवान की सेवा को ऐसे ही समझते हैं। ठीक है, मूल चीज़ है किसी तरह इंद्रिय भोग करो, इंद्रिय भोग के लिए वस्तु इकट्ठी करो, आराम से सो, ये मूल चीज़ है। हाँ ठीक है, थोड़ा टाइम बचे, थोड़ा पैसा बचे तो ये भक्ति ऐड कर लो। हाँ, और हम लोग बहुत बिजी हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, ये लोगों के पास कुछ नहीं है काम करने को, ऐसे सोचते हैं ना लोग, कुछ काम करने को नहीं है, इसलिए हरे कृष्ण लगे रहते। एक बार ही प्रभुपाद जी को कोई लेडी ये पूछा था कि रिपोर्टर ने, आप देखेंगे वो वीडियो बहुत सुंदर, मैं कोशिश करूँगा सारे वीडियो लगा दूंगा तो आप लोग कभी भी देख सकते हैं। तो पूछा प्रभुपाद जी को कि आप लोग तो कुछ काम नहीं करते? तो प्रभुपाद जी उस समय 82 साल के थे, तो उसकी तरफ देख के बोले, इस उम्र में मैं जितना मेहनत करता हूँ ना, तुम नहीं कर सकते। वो डर गई। कह रहे
प्रभुपाद जी तो खाली 2-3 घंटा सोते थे और पूरे दिन लगे रहते थे काम में। वो तुम्हें एक ये कल्पना कहाँ से आ गई कि हम लोग सो रहे हैं? हम भी पूरे दिन मेहनत करते हैं। एक और बारी हुआ था, इसका दूसरा उदाहरण, ये इस्कॉन का एक बहुत बड़ा टेम्पल है अमेरिका में, डेट्रॉइट में, ठीक है। तो वहाँ पे कैनाल भी है, मतलब प्रॉपर्टी के थ्रू एक थोड़ा सा एक इधर रास्ता जाता है पानी में। तो पड़ोसी अपनी बोट में जा रहा था, तो प्रभुपाद जी सब भक्तों के साथ खुशी से बैठे हुए थे, हरे कृष्ण जप कर रहे थे, सब लोग मुस्कुरा रहे थे, खुश थे। तो उसको तो देख के ईर्ष्या हो गई, मज़े से बैठे हैं लोग, तो वहाँ से चिल्लाने लग गया नदी से या आपके थोड़ा से पास से, हाँ ऐसे मज़े कर रहे हो, काम वाम कुछ नहीं करते तुम लोग। तो प्रभुपाद जी उसको एक सिंपल सा प्रश्न पूछे, तो आओ ना, जब बिना काम किए आपको लगता है मजे कर रहे तो आ जाओ इधर, क्या प्रॉब्लम है, क्यों सड़ना चाहते हो? लेकिन फिर प्रभुपाद जी हंसने लगे, नहीं आ सकता ये, क्योंकि दारू नहीं छोड़ सकता, सिगरेट नहीं छोड़ सकता। एक बारी ये चीज़ उसमें भी हुई थी। प्रभुपाद जी कार में जा रहे थे, तो दूसरा ड्राइवर वहाँ पे उनकी गाड़ी के सामने आया और प्रभुपाद जी बड़ी कार में थे, बोला हाँ देखो ऐसे मज़े करते हैं आप लोग। तो हाँ वो डरते नहीं, अमेरिका में लोग सीधा मुँह में बोल देते। इंडिया में कोई प्रश्न ऐसे नहीं पूछता, कह रहे वहाँ संस्कृति अलग है। हाँ तो बड़े मज़े कर रहे हो, बिना कुछ के कुछ काम वाम नहीं करते। तो प्रभुपाद जी आओ ना, आओ, प्रॉब्लम क्या है तुमको, हम बिना काम के मज़े कर रहे हैं तो आ जाओ। लेकिन उनको दिखता है ऐसा। ये चीज़ एक्चुअली क्या आप समझने का कोशिश करिए। जब माँ अपने बच्चे का सेवा करती है तो उसको थकान नहीं होती, बिकॉज जो भी कुछ प्यार से किया जाता है वो काम नहीं लगता, वो आनंद लगता है। तो ऐसा नहीं है, वैकुंठ जगत में सुनते हैं केवल आनंद कांडा, वहाँ तो आनंद ही आनंद है। तो वहाँ लोग क्या सोए पड़े रहते हैं क्या? क्योंकि हमारा आनंद का विषय है कि सो जाओ बस, खाओ सो जाओ, नहीं, वो तो पूरे दिन लगे रहते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं कृष्णा अनलिमिटेड है और उनकी भक्तों की सेवा करने की एनर्जी भी अनलिमिटेड है। वहाँ जो भगवान की सेवा होती है इस एनर्जी से होती है, आप उसको सोच नहीं सकते, और कंटिन्यूस, लेकिन उनमें थकान नहीं होती। ये लक्षण है आप अगर भक्ति से काम करो। जैसे अब ऐसा नहीं सोचना मैं उस प्लेटफॉर्म में हूँ, मैं भी बद्ध जीव हूँ, लेकिन समझने का, प्रेरणा लेने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं हरिदास ठाकुर पूरे दिन जप करते थे, क्यों? उनको थकान क्यों नहीं लग रही थी? हमको 16 माला में थकान लग जाती है, उनको 192 वाला, क्यों? वो प्रेम से जप कर रहे थे। आप हर जो सेवा होती है गुण से प्रभावित हो जाती है। जो लोग तमोगुण में जप करते हैं, कैसे जप करते हैं? हरे, मुंह में टेस्ट नहीं है। दूसरा, रजोगुण में भी टेस्ट कम है, वो जप करते हैं लेकिन इंद्रिय भोग की वस्तु से लड़ते, नहीं 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 नहीं, आता सिगरेट पीऊंगा, नहीं नहीं ये तो पाप है, दारू पीऊंगा, नहीं नहीं, एक स्त्री को आलिंगन करूंगा, नहीं 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 नहीं, अरे पाप है ये रजोगुण में जप हो रहा है। जप कर रहा है, मन से युद्ध कर रहा है और मन इंद्रिय भोग की वस्तु में जा रहा है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ये भी जप कर रहा है लेकिन रजोगुण अभी उसको छोड़ा नहीं है। फिर उसके बाद सत्वगुण का जप, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, इसमें भी प्रयास है लेकिन मन शुद्ध है, शांत है, एक एक शब्द को सुन रहा है। इसी के बाद आएगा, ऐसा नहीं कि तमोगुण जप करोगे और सीधा आ जाएगा कृष्ण प्रेम, नहीं, सत्वगुण के जप में आओ। इसलिए बोलते हैं ना, टाइम पे फटाफट सो, फ्रेश कपड़े सुबह पहनो, टाइम पे उठो, और फिर उसके बाद आपके दिन में सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है आपका जप का टाइम। 24 घंटे में तरह, प्रभुपाद जी को पूछा गया, आपने तो तरह तरह आदेश दिए हैं, सबसे महत्वपूर्ण आदेश आपने क्या दिया है? प्रभुपाद जी ने बोला हरि नाम जाप, है ना। इसलिए दीक्षा के टाइम वो पूछा जाता है, बाकी चीज़ बाद में पूछी जाती है। और अगर कोई ध्यान से जप कर रहा है तो उसको 4 नियम तो बहुत आसानी से पालन हो जाते हैं। एक्चुअली दुर्भाग्यवश कभी कभी ऐसा हुआ है, इस्कॉन मूवमेंट में भी कोई भक्त बहुत सालों बाद मूवमेंट छोड़ के चले गए, ठीक है, मतलब अपराधी हो के नहीं, बट हमसे नहीं हो पा रहा। तो उनसे पूछा गया क्या गलती आपसे हुई थी? सब ने यही बोला, मैं थोड़ा जप को ढीला कर दिया था, हाँ 9-10 हो गया, छोड़ो सो जाओ, यही मेरी गलती रही थी। सबसे पूछा गया, यही सब ने गलती बताई है, मैं जप पे थोड़ा ढीला पड़ गया था, समझे ना। अरे थोड़ा जप किया, फिर गप किया। कुछ लोगों ने अच्छे वीडियो बनाए कैसा जप नहीं करना, देखा है आप लोगों ने? देखा जप गप चल रहा है साथ साथ,
हरे कृष्णा, हाँ कैसे हो, फिर उसका जप शुरू हुआ हरे कृष्णा। तो नहीं, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण टाइम है, इसमें आप ध्यान लगाइए, बिकॉज इसमें आपका अगर प्रगति हो गया जब का, जैसे हम समझा रहे थे ना, गुलाब जामुन खाते हैं, मेन चीज़ क्या होता है उसका टेस्ट, वो दूसरी चीज़ है। तो सिमिलरली जब कर रहे हैं हम, तरह तरह की आवाज़ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो क्या चीज़ है मेन चीज़, उसका रस, भक्ति का रस, वो टेस्ट आना चाहिए, दिल को छूता है। जब कृष्ण आपके अटेम्प्ट से खुश होते हैं तब आप धीरे धीरे सात्विक जप के ऊपर जाओगे, फिर उसके बाद आता है रागानुगा जप, उसमें आप जप रोक नहीं सकते। अरे यार टाइम खत्म हो, अभी और जप करना था मेरे को, कहीं पे टाइम मिले जप करने का। मेरे को याद है जब मेरा मंदिर में सेवा था बैंगलोर में, जो बहुत सब यंग लोग आते थे उनको इंगेज करना, तो वो सब लोग दोपहर में बैठ के जप करते थे। तो मैं वहाँ घूमने जाता था एक बारी, और जिसको देखा ऐसे हरे कृष्ण 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 ध्यान से जप कर रहा है, उसको पकड़ लेता था, ये आदमी जरूर भक्त बनेगा। कह रहे पहला विश्वास आपका नाम पे जो भगवान को, क्योंकि भगवान के 4 अंग हैं, नाम रूप गुण लीला। अभी आपको लीला स्मरण नहीं मिलेगा, नहीं आपको गुण हरेर गुणाक्षिप्त मति अभी होगा, नहीं हो सकता, अभी उस स्थिति में हम नहीं है। अभी आपको भगवान का नाम दिया गया है सेवा करने के लिए। कह रहे कोई मंदिर माता क्या देते हैं उसके पहले, भगवान का नाम देते हैं सेवा के लिए। अगर आप नाम की सेवा अच्छे से करोगे, नेक्स्ट आपको रूप विग्रह की सेवा मिलती है, उसको भी आप अच्छा से सेवा करोगे, नेक्स्ट आपको भगवान के गुण और लीला का स्मरण मिलता है। स्टेप बाय स्टेप है, ये तो समझते हैं ना। जैसे हमको मालूम नहीं था आप आने वाले हैं, तो किसी ने बोला प्रद्युम्न आ रहे हैं, आपका नाम प्रद्युम्न है, हाँ, तो हमने तो देखा नहीं आपको, प्रद्युम्न। तो पहला नाम, नेक्स्ट फिर देखा इनका रूप ऐसा है, फिर देखा इनके गुण ऐसा है, अभी दिखते हैं धीरे धीरे गुण, फिर उसके बाद लीला, इनकी क्रिया ऐसी है। किसी आदमी की 4 चीज़ होती है, एक के बाद एक दिखती है। कह रहे किसी को आप पहली बार ही मिलते हो, आपको पता है एक नाम आ रहा आदमी है, आप उसको देखा नहीं है, फिर उसका रूप देखते हो, फिर थोड़े टाइम बाद उसकी पैराफिनेले देखते हो, क्या चीज़ पहना है, कैसे कपड़े पहनता है, क्या रखता है, फिर उसके बाद उसके गुण, उसकी लीला, स्टेज बाय स्टेज। तो अभी तो आपको नाम मिला, उसको तो करो, आगे फिर नहीं मिलेगा कुछ। और रूप की भी सेवा, जब आप ढंग से नाम की सेवा करते हो तो रूप की सेवा बहुत दिल से होती है, बहुत दिल से, और भगवान का रूप इतना सुंदर लगता है। कुछ लोग मंदिर में दर्शन करने जाते हैं, बड़े बड़े मंदिर जो आचार्य लोग स्थापना है, कुछ लगता ही नहीं है, कुछ भावना ही नहीं आती है। और चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ का रूप देखे थे, मूर्छित हो गए। हम भी वो रूप देखते हैं, ठीक है, अच्छा लगता है, लेकिन दिल नहीं हिलता हमारा। करेक्ट? तो ये एक एक करके हमने तो जीवन का लक्ष्य बनाया भगवान का सेवा करना, ठीक है। तो इस तरह आपको आगे, ये पॉजिटिव तरीका है, इसकी तरह चलते रहो। नेगेटिव है, इधर आ जाओगे। बहुत भक्तों ने बोला जैसे ही हमारा श्रवण कम होता है, इंद्रिय भोग प्रबल हो जाता है। ये ना प्रोसेस आध्यात्मिक है, ऐसा नहीं आज जब है अब हो गया, फिर जब अभी कल से जब करने की जरूरत नहीं, ऐसा नहीं, हर दिन करना पड़ता है। क्योंकि ये भौतिक, हमारी गलती ये है कि हमको अभी भौतिकवाद ही है सब कुछ हमारे लिए, हम उसको भौतिक समझते हैं, ये नहीं समझते ये आचार्य का आदेश है, तुम्हें समझ आया नहीं समझ आया। जैसे डॉक्टर कोई दवाई देता है, उसमें अपना दिमाग नहीं लगा। वन ऑफ द ऑफेंस टू द होली नेम टू गिव मंडेन इंटरप्रिटेशन टू द होली नेम, करेक्ट? उसको कैलकुलेट नहीं करो, अरे 16 बोला है 8 में हो जाता है, ये सब कैलकुलेट नहीं करो। आचार्य का आदेश बहुत ध्यान से पालन करो। किसी ने प्रभुपाद जी को पूछा था, प्रभुपाद जी ये एक भक्त है 16 नहीं जप करता, तो प्रभुपाद जी क्या बोले, वो मनुष्य नहीं जानवर। बहुत गुस्सा हो गए थे, अरे हैं गुरु को वो दिया, वचन दिया, फिर भी फॉलो नहीं करता, ये तो जानवर है। बहुत गुस्सा हो जाते थे प्रभुपाद जी। तो हमेशा देखना चाहिए कि जितना जल्दी हो सके ये पूरा कर लीजिए। और इसमें भी मेडिटेशन अच्छा रखिए। ऐसे ये तो आदेश है, 16 माला करने का आदेश है, चलो 1 हो गया, अभी 15 बचा है, 14 हो गया, आदेश पे आप मेडिटेशन करिए। जैसे आप भगवान को भोग लगाते हैं, हमेशा गुरु को, प्रभुपाद जी को प्रणाम करते हैं। क्यों? क्योंकि आप भोग नहीं दे सकते भगवान को, उसके लायक नहीं हो। कह रहे नहीं है, भगवान आपको, अभी आपने भगवान के दिल में अपनी स्थापना करी है। तो सेम वे, क्योंकि तो भगवान तब भी आपको क्यों लेते हैं? आपको क्यों विश्वास है भगवान ने जरूर लिया होगा? बिकॉज उनका आदेश में है, जरूर ले लेंगे।
जैसे आप उडुपी मठ में जाते हैं, वहाँ पे सेवा आप देखते हैं, क्योंकि वो मध्वाचार्य के आदेश में सेवा हो रही है, मध्वाचार्य के विनती के अनुसार भगवान की स्थापना उधर है, इसलिए जरूर भगवान उनकी सेवा स्वीकार करेंगे, है ना। ऐसे ही हम समझते हैं। तो सेम वे जब आप नाम जप भी करते हैं, हमेशा मेडिटेट करिए, ये आदेश के अनुसार मैं जप कर रहा हूँ। अपनी इच्छा से सोचोगे जप नहीं कर पाओगे। 16 माला कभी नहीं करेगा कोई आदमी, यार मन नहीं कर रहा, छोड़। अपनी इच्छा से आप आध्यात्मिक इंद्रिय भोग भी नहीं छोड़ पाओगे। नहीं यार, इतना बुरा नहीं है, थोड़ा तो करना चाहिए, थोड़ा चलेगा। ये थोड़ा थोड़ा के चक्कर में ही लोग मर जाते हैं, थोड़ा चलेगा नहीं। ये आदेश है, इसमें इसको बोलते हैं मॉडरेशन एंड एब्स्टिनेंस। एब्स्टिनेंस एक तरीका होता है, जैसे दारू है, आचार्य ने बोला है, शास्त्र ने बोला है, नहीं छूना, नहीं छूऊंगा, उसको बोलते हैं एब्स्टिनेंस। एब्स्टिनेंस हमेशा आदेश के अनुसार आती है। प्रभुपाद जी बोलते हैं, जब तक किसी को गुरु से स्नेह नहीं होता, वो नियम पालन नहीं कर सकता। कोई भी ब्रह्मचारी, जो स्नेह होता है उसको आदेश याद रहता है हमेशा, मैं वचन नहीं तोड़ सकता, करेक्ट, तो नियम पालन करेगा, 16 माला करेगा। जब उसको गुरु से स्नेह नहीं है, आचार्य से स्नेह नहीं है, वो कभी नियम फॉलो नहीं करेगा, करेक्ट। इस्कॉन मूवमेंट में 16 माला का ओरिजिनली किसने दिया आदेश? प्रभुपाद जी ने दिया, करेक्ट। आपको थोड़ा भी स्नेह है, उन्होंने आदेश दिया है, मैं इसको नहीं तोड़ सकता, आप ध्यान से करेंगे उस आदेश को। मेरे को हमेशा, अरे 8 हो गया, उनका आदेश 16 का 8 बचा है, तब आप 16 करोगे। नहीं यार अब अच्छा लग रहा है, हो गया आज के लिए नहीं करोगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा